हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture of two or more than two substances which lost their identities and can't be separated. देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अपने एक्सप्लेनेशन को खुद डिफाइन कर। होमोजीनियस मतलब सेम फेज में होना, एग्जाम्पल, मैंने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व की। शुगर क्या होती है? लिक्विड स्टेट में रहती है। दोनों क्या आते हैं? सेम फेज में आ जाते हैं। क्लियर है? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है सिमिलरली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? मैंने वाटर के अंदर इस बार पत्थर डाल दी, पत्थर उसके अंदर डिजोल्व होंगे? नहीं होंगे। तो वो कौन सा मिक्सचर बनाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ये वाली चीज क्लियर है? तो एक और बार, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर which are two or more than two substances which lost their identity and cannot be separated. सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने बात करें नींबू की शिकंजी। शिकंजी में एक सब्सटेंस डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं। शुगर के अलावा इसके अलावा और क्या चीज डाल सकते हैं? सॉल्ट डाल सकते हैं। तो टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ठीक है? ये वाली चीज क्लियर है? नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट विच इज इन ए स्मॉलर क्वांटिटी, सॉल्यूट इज इन स्मॉलर क्वांटिटी। सबसे पहली, जैसे कि एग्जांपल अपन ने लिया कि मैंने वाटर के अंदर अब मैंने जो एग्जांपल अपन ने लिया कि वाटर के अंदर मैंने क्या किया कि शुगर जो डाली, तो वो क्या हो गया? कम क्वांटिटी में होता। तो सॉल्यूट इज इन ए स्मॉलर क्वांटिटी दैट कैन बी डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, दैट कैन बी dissolve to form a solution। क्या होता है सॉल्यूट? जैसे शुगर का एग्जांपल, सॉल्यूट जो स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, जिसके डिसॉल्व होने से सॉल्यूशन फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है? बेसिकली सॉल्यूट कहलाता है। इसके अपोजिट एग्जांपल अपने लिया शुगर वाला या सॉल्ट वाला, ठीक है? अगर उसके कंपैरेटिवली बात करें, एक और टर्म आती है इसके अंदर, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? जो जनरली ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी चीज अवेलेबल थी? वाटर। सॉल्वेंट इज इन लार्जर क्वांटिटी larger quantity in which
in which solute can be fixed। दो चीजें अपने पड़ी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, बेसिकली जनरली कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। एग्जाम्पल तो मैंने एग्जाम्पल दिया, वाटर के अंदर मैंने शुगर डिसॉल्व की, ठीक है, या वाटर के अंदर मैंने शरबत, जो बोलते हैं शरबत डाला। अच्छा, इसका उल्टा कर दें तो भी सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैंने बोला कि एक ग्लास वाटर में मैंने एक स्पून, 1 स्पून जो है मैंने शरबत की डाली, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, एक गिलास शरबत के अंदर ऑलरेडी पूरा का पूरा शरबत है, उसके अंदर मैं 1 स्पून वाटर डाल दूं, तो क्या वो सॉल्यूशन बनेगा? हाँ, वो सॉल्यूशन बनेगा। इस वाले रिस्पेक्ट में क्या था, सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट था शरबत जो था अपना, शरबत जो था वो सॉल्यूट था। इस वाले रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वाटर जो रहेगा वो क्या काम करेगा, सॉल्यूट की तरह काम करेगा। ये वाली चीज क्लियर है? दोनों के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट दूसरी चीज होगी, एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज होगी। ये वाली चीज क्लियर है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आगे अब देखो, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी करने के लिए तुम्हें क्या आना रिक्वायरमेंट है, तुम्हें आने की रिक्वायरमेंट है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, आज हम कौन कौन सी चीज रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। सॉल्वेंट इज अ लार्जर क्वांटिटी in which solute can be dissolved. Solute is a smaller quantity that can be dissolved to form a solution. Clear है? आगे अपना नेक्स्ट। अच्छा, इसमें दो चीज आएगी चैप्टर में, कौन कौन से, एक तो वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स आएंगे, वॉल्यूम टर्म्स, और बेसिकली दूसरी आएगी मास टर्म्स, मास रिलेटेड टर्म्स। तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में क्या क्या चीजें आ जाएगी, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स और मास रिलेटेड टर्म्स में डिफरेंस क्या होगा। पहला क्वेश्चन होता है कि वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स और मास रिलेटेड टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम में तुम देखो, गैस को जैसे तेज करते हो वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम में पड़ेगा, मास पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसमें देखो पहला पॉइंट आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आएगा अपना मोलैरिटी, मोलैरिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, चौथा आएगा अपना नॉर्मेलिटी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी। फिर मास रिलेटेड टर्म्स में क्या आ जाएगा, W बाय W परसेंटेज फर्स्ट। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज अपनी आ जाएगी मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाय, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। फिर थर्ड क्वांटिटी अपनी आ जाएगी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी अपना पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। इस सबको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट काम वाली क्वांटिटी है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स और मास रिलेटेड टर्म्स। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहले दोबारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। W बाय W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, फिर आता है मोलैरिटी, फिर आता है मोल फ्रैक्शन, फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हम बेसिकली 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे
कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, और बेसिकली नहीं, इसके अलावा अपन एक्सप्लेन करेंगे मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम सब कल एक साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले नोट कर लीजिए वॉल्यूम टर्म्स और मास टर्म्स। सबसे पहली क्वांटिटी आती है सबसे पहले अपन ने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज मतलब तुमने बचपन से देखा है 100%। परसेंटेज मतलब हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। पहले अगर बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज। जैसे अब एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के तुम्हारे कितने 30% आए या 80% आए, तो 80/200 इंटू 100। सपोज मैंने बोला मेरा पीसीएम का परसेंटेज जो है वो 70 है, इसका मतलब टोटल के रिस्पेक्ट में या 300 में से मेरा 70% आया, तो कितना आया, जो भी मार्क्स आए उसको कैसे मेजर किया, 70%, 70/100 इंटू टोटल की रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कितना हुआ अपना 300 में 70% आया तो कौन सा 240, तो देखो 240/300 इंटू 100 कौन सा कितना परसेंटेज आ गया, सॉरी 80%, वॉट एवर इज दैट, 80% मेजर हो गया। क्लियर है। तो अगर इसमें बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जब भी बात की जाएगी। अब क्वेश्चन में देखो 3 वेरिएबल है, 1, 2 और 3। 2 कोई भी क्वांटिटी तुम्हें दे रखी होगी और थर्ड तुम्हें क्या होगा, बेसिकली पूछी होगी। क्लियर है, पहली चीज क्लियर है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज विच इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। दूसरी चीज डेफिनेशन एग्जाम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज में वही सेम, इस बार क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दोबारा मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड क्वांटिटी, ये तीनों सिमिलर है, ये दोनों वॉल्यूम टर्म्स हैं जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, कि मैं तो बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पर पड़ता है। दूसरी टर्म आती है मास बाय, इसको जनरली W/W भी लिख देते हैं, तुम्हारे बुक्स में W/W परसेंटेज, कोई रेफरेंस बुक देखोगे तुम्हें उसमें M/M परसेंटेज दे रखा है। तो बेसिकली दोनों उसके रिस्पेक्ट में है, क्या होता है जनरल क्या हो जाएगा, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 3 टर्म मैंने देखी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बस जो बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन। इसको W/M भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M/W/V कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। W/W परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपने टर्म मैंने बोला आपको एक्सप्लेन, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और एक्सप्लेन होगा। पर जनरली इनमें क्या होता है, ये 3 टर्म्स 3 वेरिएबल है, तीनों में से एक भी क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी होगी, 2 क्वांटिटी दे रखी होगी, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए तुम्हें मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल, तुम्हें मोल के बारे में क्या क्या पता है जरा देख लेते हैं। व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है। मोल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले मोल को डिफाइन किसने किया था, एवोगैड्रो ने डिफाइन किया था, रिप्रेजेंटेड बाय N। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है,
वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये वाली चीज है, इसको डिफाइन करते हैं, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोल को प्रॉपर एक्सप्लेन एवोगैड्रो ने किया था। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, रिप्रेजेंटेड बाय Na, एंड ए की वैल्यू सबको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। सपोज कोई मिक्सचर है जिसमें ए और बी दोनों डिसॉल्व हैं, ए प्लस बी दोनों है। अब मैं बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन, या मैं पहले डेफिनेशन की पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। मोल ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ one substance of a mole या one component ब्रैकेट में लिखना in mole upon, it is a ratio of one component of mole and क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। इसको एक्सप्लेन, मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं, ये लिख लिया आपने मोल। मोल फ्रैक्शन की बात करें, कोई भी मिक्सचर है जिसमें ए और बी दोनों डिसॉल्व हैं, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, Na अपॉन Na प्लस Na, सीधी सी बात है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बी। एक्स बी क्या होता है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, क्या होता है, XB क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB। अगर इनका बात करें रिलेशन क्या होगा, तो एक रिलेशन, कॉमन रिलेशन जो निकल के सामने आता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो वैल्यू रख के देख लेते हैं अपने, क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB, और दूसरा क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। एडिशन ले लो, क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, Na प्लस NB इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो हेंस प्रूफ कि Na XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत जगह रिलेट करेगी, तुम्हें मोल फ्रैक्शन का बेसिक रिलेशन काम में आना चाहिए। कोई बच्चा बोले सर अगर इसकी जगह 3 अलग अलग मिक्सचर होते हैं, कोई कंपल्सरी थोड़ी है 2 और मोर देन 2, तो क्या हो जाता, उसमें क्या हो जाता, बेसिक रिलेशन। सपोज मैंने बोला A, B और C 3 डिसॉल्व, तो इस बार XA क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। XB क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, और XC क्या हो जाएगा, NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। क्लियर है, देख लीजिए, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, डिपेंड करता है कितने अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, X की बात करें या अगर बात करें रिलेशन, सर इसमें तो XA प्लस XB, सिमिलर रिलेशन इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। रख के देख लीजिए, तीनों का एडिशन निकाल कर देखेंगे तो तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज,
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सॉल्यूशन। अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मोल फ्रैक्शन दोबारा देख लो। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है वो तो एक गिवन मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, या एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन अपॉन टोटल इनटू, इसको एन टोटल लिख देते हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। क्लियर है? नोट कर लीजिए वाला एग्जांपल। अब इस रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, जो भी आपको कोई डाउट हो तो हम कोई डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ना। नोट डाउन कर लीजिए आगे। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग में तुम्हारे मोलैरिटी बेसिक टर्म्स का एक्सप्लेनेशन आना जरूरी है।